LG एयर कंडीशनर रिमोट यूजर गाइड। दोस्तों ये LG AC का 2025 का नया रिमोट है। इस रिमोट के अंदर दोस्तों बहुत सारे फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि LG के AC के रिमोट में इतने सारे फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन किस काम में आता है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इस रिमोट के अंदर दोस्तों एक टाइमर होता है। इस टाइमर को कैसे सेट करना होता है, और बहुत से 80% लोग ये टाइमर सेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, सारी बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप करके मत देखना, हो सकता है आप कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है 2025 के LG AC का रिमोट, चाहे 2025 हो 24 हो, कोई भी साल हो, ऑलमोस्ट सिमिलर रिमोट आता है सारे मॉडल में LG के। खाली एक दो फीचर का चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि डाइट मोड। अभी 2025 में LG के जितने भी एयर कंडीशनर आ रहे हैं सभी में यहाँ पे डाइट मोड का फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी बटनों के बारे में जानेंगे, कौन से बटन से क्या फंक्शन काम करता है। तो पहले बेसिक ये हो गया ऑन और ऑफ का रिमोट का बटन। ठीक है, इससे हम AC को ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंफर्ट एयर वाला, ये बटन देख रहे हो, कंफर्ट एयर। कंफर्ट एयर का मतलब ये होता है जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे AC का जो फ्लैप हो गया वो 4 सीलिंग की तरफ को चला जाता है, यानी डायरेक्ट जो AC की कूलिंग होगी हमारे सर पे ना आते हुए ऊपर की तरफ से हमें शावर कूलिंग मिलेगी। और इसी बटन को अगर आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, 1 2 3, ठीक है, तो आपके AC का जो वाईफाई होगा ना, आपके AC का अगर आपका वाईफाई वाला एयर कंडीशनर है तो AC का वाईफाई ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे ये वाला बटन। ये है दोस्तों लाइट ऑफ का बटन। इस बटन को जैसे आप प्रेस करोगे AC के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्प्ले होगा वो ऑफ हो जाएगा। और इसी बटन को अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है 3 सेकंड म्यूट फंक्शन लिखा हुआ है। म्यूट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम AC में कोई भी टेम्परेचर चेंज करते हैं तो AC पे एक आवाज आता है, साउंड आता है। तो अब अगर आप म्यूट फंक्शन वाले बटन को, इसी फंक्शन को, लाइट ऑफ को 3 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो आपका AC साइलेंट हो जाएगा, यानी म्यूट हो जाएगा। आपके AC में कोई भी आवाज नहीं आएगी। फिर आता है यहाँ पे मोड। मोड पे आप ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे मोड वाला बटन में प्रेस करता हूँ ना, यहाँ पे मोड देखो ऊपर की तरफ चेंज होगा यहाँ पे, यानी AC अब क्या करेगा, मानसून कंफर्ट मोड में काम करेगा। अगर बारिश का मौसम है, AC यूज कर रहे तो ड्यूमिडिफिकेशन करेगा AC। फिर ये बटन प्रेस करोगे एक बार और तो यहाँ पे देखो पंखे का ऑप्शन आ जाएगा, फैन, यानी आपका AC अब फैन मोड पे चालू काम कर रहा है। अब ये हो गया कूल मोड, यानी इस मोड में कूलिंग होगी। ये हो गया मोड, फैन मोड, कूल मोड, ठीक है, और एक मानसून कंफर्ट यानी बारिशों के लिए। अब ये फैन स्पीड, अब यहाँ पे फैन स्पीड आपको लो, मीडियम, हाई, यानी आपको आपके जरूरत के हिसाब से फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें लो, मीडियम, हाई 3 फंक्शन आते हैं। ठीक है, फैन स्पीड में वो कंट्रोल कर सकते हो या ऑटो पर रख सकते हो। ये तो आपको बेसिकली पता होगा। एक में आप कूलिंग कम कर सकते हो, नीचे करोगे तो कूलिंग ज्यादा होगा। तो LG की AC में जो मैक्सिमम कूलिंग है ना दोस्तों, 16 डिग्री, यानी सबसे चिल्ड, सबसे ठंडा 16 डिग्री टेम्परेचर सेट करोगे तो आपका रूम पूरी तरीके से चिल्ड हो जाता है, 16 डिग्री टेम्परेचर। अब आता है 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड। ये देखिए, जैसे बटन प्रेस करोगे तो ये हो गया AI मोड, यानी ऑटो मोड में आपका AC काम करेगा। एक बार आप प्रेस करोगे तो यहाँ आपका एयर कंडीशनर 80% पे काम करेगा, यानी टनेज आप आपके परसेंटेज के हिसाब से कम कर सकते हो या ऑटो मोड पे चला सकते हो। फिर ये आता है आपको दोस्तों यहाँ पे एक विराट मोड। ये बटन जैसे प्रेस करोगे, SC लिखा हुआ है। SC उनके लिए होता है, मान लीजिए अगर आपको AC के टनेज को इंक्रीज करना है, आपके घर में लोग ज्यादा है और गर्मी है, बहुत जल्दी आपको रूम ठंडा करना है, तो SC यानी ये विराट मोड। इसको एक बार और प्रेस करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा DC। DC का मतलब होता है दोस्तों डाइट मोड। मान लीजिए आपको AC को ऐसे कूलर की तरह चलाना है, तो ये अगर यूज करोगे तो आपको कंफर्ट कूलिंग मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होगी। लेकिन एक बात पे जरूर ध्यान देना, गर्मी का मौसम में यूज करोगे तो कूलिंग होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, ये डाइट मोड के में। फिर यहाँ पे स्विंग, ये आप AC का जो स्विंग होता है ना, कौन सा वाला, मेन स्विंग, आप ये वाला, तो इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों आपका वर्टिकल वाला और ये हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। अगर आपके AC में 5 स्टार वाला AC है तो आपके में ये वाला स्विंग भी होगा, और 3 स्टार है तो ओनली ये वाला स्विंग वर्क करेगा, 5 स्टार रहेगा तो दोनों स्विंग वर्क करेगा। ठीक है, तो 4-वे स्विंग वाला AC है आपका तो ये वाला अंदर वाला भी वर्क करेगा। ये होता है रूम टेम्परेचर। ये देखिए मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो मेरे रूम कमरे में भी AC बंद है, तो 32 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी गर्म ज़्यादा है। तो आप एक्चुअल टाइम में आपका रूम में कितना टेम्परेचर मेंटेन है तो ये बटन से चेक कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे स्लीप मोड। जैसे आप रात को सोने जाते हो, आपको आपके हिसाब से स्लीप मोड लगाना है। स्लीप मोड में क्या मिलता है, कंफर्ट कूलिंग होती है, तो आप स्लीप मोड यहाँ पे सेट कर सकते हो। पहले मैं डाइट मोड डीएक्टिवेट कर देता हूँ, तो स्लीप मोड यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो कंफर्ट कूलिंग के लिए। तो स्लीप मोड यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कोने में स्लीप मोड के बारे में। तो आप अपने हिसाब से स्लीप मोड भी लगा सकते हो रात में अगर आपको स्लीप मोड की रिक्वायरमेंट है तो। फंक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे फंक्शन क्लिक करोगे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे
अगर आपके एसी में आयोनाइजर है तो आयोनाइजर काम करेगा। फिर इस फंक्शन वाले बटन को एक बार और प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो क्लीनिंग का लोगो आ गया। क्लीन का मतलब होता है अगर मान लीजिए आपके एयर कंडीशन में दोस्तों हिम क्लीनिंग है, सेल्फ क्लीनिंग है, तो सेल्फ क्लीनिंग वगैरह चला सकते हो जिससे एयर कंडीशन दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, उसका हो गया। फिर ये हो गया टाइमर दोस्तों, ऑन टाइम। तो दोस्तों ये ऑन टाइमर हो गया, ये देखो ऑन का ऑप्शन आ गया। एक बार क्लिक करूंगा तो ऑफ टाइमर। तो टाइमर कैसे सेट करना है, मान लीजिए मुझे ऑन टाइमर सेट करना है तो दोबारा ऑन कर लेता हूँ और इस बटन से आप टाइमर सेट कर सकते हो। आपको ऑन करना है सुबह, फॉर एग्जांपल मुझे ऑन करना है ये 9:20 पे, तो यहाँ पे सेट वाला बटन दबा दूंगा, सेट, तो मेरा ऑन टाइम सेट हो गया। अब मुझे ऑफ टाइमर लगाना है, ऑफ। अब मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेट कर दूंगा। ये तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑन टाइम भी सेट हो गया, ऑफ टाइम भी सेट हो गया। ये देखो ऑन टाइम, ऑफ टाइम, यहाँ पे मेरे दोनों टाइम सेट हो गए। अब जानना है भाई इस घड़ी के, इस रिमोट के अंदर एक टाइमर होता है, देखिए ये टाइमर, ये टाइमर कैसे सेट करना है। जब तक ये टाइमर सेट नहीं करोगे आपका एसी ऑन ऑफ नहीं होगा। आप डायरेक्टली सेट करने की कितनी भी कोशिश करोगे टाइमर सेट नहीं होगा, आप कितने ही पागल हो जाओगे। तो टाइमर सेट करने का एक तरीका होता है, उसके लिए क्या करना है, एसी के अंदर जितने भी रिमोट होंगे, सेल होंगे, सॉरी रिमोट के अंदर जो सेल होंगे उस सेल को निकाल देना है और वेट कर देना है ब्लैंक होने का। इसको ब्लैंक होने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा बैटरियों को लगा लेना है। चलिए हम फटाफट बैटरियों को लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है टाइमर। अब यहाँ पे टाइमर सेट कर लो, आपको जो भी टाइमर सेट करना है। ये देख लो, अभी मान लो सुबह रात हो रही, अभी टाइम कितना हो रहा है, मान लीजिए बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं 10 बजे का टाइम सेट कर लेता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं। चलिए मैं सेट कर लेता हूँ फटाफट। तो आपको ये बटन को दबाए रखना है, जैसे ही आप प्रेस करोगे, ये देखिए यहाँ पे 10 बज रहे हैं, मैं 10 बजे का टाइम सेट दबाऊंगा, सेट। अब रिमोट ऑन करता हूँ, देखो दोस्तों टाइम सेट हो गया। अब यहाँ से आपको जो भी ऑन ऑफ टाइमर लगाना है ऑन ऑफ टाइमर लगा दो।